नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। बड़ी खबर में बात करेंगे प्रधानमंत्री के 3 देशों के दौरे की। 3 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री थे। कल उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद का जो परिदृश्य है वो अब बड़ा सियासी हो चुका है। चीन जहां भारत और अमेरिका की दोस्ती को लेकर भड़का हुआ है, तो वहीं ईरान ने भी कश्मीर के मसले को लेकर सभी मुसलमानों से आह्वान किया है कि ईद के दौरान, रमजान के दौरान मुसलमान पर हुए हमलों को निंदनीय बताया है और साथ में खड़े होने की बात की। तो ईरान की अगर बात करें तो ईरान भारत का प्रगाढ़ दोस्त रहा है। ये दोस्ती बहुत पुरानी है, लेकिन ऐसे में अब इस तरीके का अगर मसला है तो भारत को अपनी विदेश नीति को लेकर थोड़ा सोचने और संजीदा होने की जरूरत है। तो वहीं लगातार चीन जो है वो भारत को आंख दिखाता हुआ नजर आ रहा है, चाहे अरुणाचल प्रदेश का मामला हो, चाहे सिक्किम का मामला हो। लगातार सीमा पार से उसकी घुसपैठ जो है वो लगातार बढ़ रही है। सैनिकों का लगातार भारत की सीमा में प्रवेश करना, भारतीय सैनिकों को आंख दिखाना आमतौर पर आम बात होती हुई नजर आ रही है। और अब एक तरफ तो चोरी और दूसरी तरफ सीना जोरी करता हुआ चीन नजर आ रहा है। और इस बार उसने नाथुला में तीर्थ यात्रियों के रास्ते को बंद कर दिया है और सीधे तौर पर चीन जो है वो भारत पर ही आरोप लगा रहा है कि भारतीय सेना जो है चीनी सीमा पर घुसपैठ कर रही है। तो कहीं कहीं ये इम्पैक्ट मोदी और ट्रंप के बीच की दोस्ती को लेकर सामने है और यही कारण है कि अमेरिका के साथ, जापान के साथ बढ़ते रिश्ते, वहीं अफगानिस्तान के साथ बढ़ती दोस्ती जो है वो चीन को भा नहीं रही है। और यही कारण है चीन लगातार भारत के ऊपर आंखें दिखा रहा है, कटुता की भाषा बोलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वही बात राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जिस तरीके से महागठबंधन में रार है, उसको लेकर कई तरीके की बयानबाजी जो है वो लगातार चल रही है। कहीं न कहीं सियासत की धुरी पर महागठबंधन की एकता आ गई है। तो वहीं आपको ये भी बता दें, मीरा कुमार जो कि विपक्ष की साझा उम्मीदवार हैं, उन्होंने नीतीश कुमार के फैसले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि ये जो फैसला है वो कहीं न कहीं राजनीतिक फैसला हो सकता है नीतीश कुमार का। तो वहीं लगातार लालू प्रसाद की तरफ से भी कोशिशें नीतीश को लाने की साथ में है, लेकिन उनके जो विधायक हैं, उनके नेता जो हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं। इसके ऊपर उन्हें लताड़ भी लगाई है। तो वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी लगातार इस बात को भी हवा दे रही है कि कांग्रेस के कुछ विधायक, कुछ सांसद जो हैं वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। कांग्रेस ने हालांकि इसका खंडन किया है, इसे पूरी अफवाह बताया। तो वहां के सियासी समीकरणों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वहीं जीएसटी को लेकर एक भव्य लॉन्चिंग जो है वो केंद्र सरकार चाह रही है और 30 जून की मध्य रात्रि को भव्य लॉन्चिंग करने की कोशिशों में, तैयारियों में जुटी हुई। लेकिन उधर इस पूरी लॉन्चिंग का बहिष्कार विपक्ष कर सकता है, अड़ंगा लगा सकता है। जिस तरीके की जीएसटी को लेकर फौरी तौर पर जिस तरीके से सरकार ने काम किया है, विपक्ष को लगता है कि पूरी तैयारी सरकार की नहीं है और यही कारण है कि इसका विरोध और विरोधाभास जो है वो अभी तक कायम है। तो अब व्यापारियों के साथ खड़ी होती हुई कांग्रेस और विपक्षी दल नजर आ रहे हैं और हो सकता है कि वो इस भव्य कार्यक्रम का बहिष्कार भी कर सकते हैं। तो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वहीं आधार को अनिवार्य करने को लेकर जो याचिकाएं लगाई गई थी उसके ऊपर स्टे देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और अब आधार जो है वो कई वेलफेयर की जो योजना है उसमें अनिवार्य होगा। लेकिन जिनके पास आधार नहीं है वो दूसरी जो आइडेंटिफिकेशन के लिए जो और भी दस्तावेज हैं उसके तहत काम कर सकते हैं, उस पर लाभ ले सकते हैं। वहीं केंद्र सरकार ने 30 जून से आधार की अनिवार्यता को लेकर जो कवायद थी उसको 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। तो चलिए इन सबको समझने की कोशिश करते हैं और बात बड़ी खबर की करेंगे।
चलिए, सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की करेंगे। नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे में अपने आखिरी पड़ाव के तहत नीदरलैंड पहुंचे। 13 साल बाद कोई भारतीय पीएम यहां का दौरा कर रहा है। इसके पहले 2004 में मनमोहन सिंह यहां पर गए थे। एक दिन की विजिट में मोदी ने मुलाकात की है डच के पीएम मार्क रूटे से। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच इकोनॉमिक रिलेशन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। आतंकवाद और क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर भी बातचीत हुई है। मेल रखते हैं। नेदरलैंड्स के सहयोग से ही भारत ने पिछले साल MTCR की सदस्यता पाने में सफलता पाई है और इसके लिए मैं नेदरलैंड का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इंटरडिपेंडेंट है। और आइए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गए। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है जन टीवी से जुड़ने के लिए। और अगर 3 देशों के इस दौरे को देखें और आखिरी पड़ाव नीदरलैंड का प्रधानमंत्री का है, 1 दिवसीय ही दौरा यहाँ का है, लेकिन वैश्विक संबंध बढ़ाने की बात प्रधानमंत्री ने कही और जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है उसको बढ़ावा देने की बात कही है। 2 तरह से इस दौरे को देखा जा सकता है जी। एक तो यह है आतंकवाद के खिलाफ एक लड़ाई करे जी। दूसरा यह है कि अपने वैश्विक मतलब क्या कहता है ना, अपने जो व्यापारिक संबंध बढ़ाने, निवेश के लिए आपसी सहयोग की भावना है, जो एक 23 साल बाद में हो रही है ये किसी प्रधानमंत्री की नीदरलैंड में यात्रा। चाहे वो अमेरिका में जैसे सलाउद्दीन का मामला हो, आतंकवादी घोषित किया गया, तो ये सारी जो चीजें हैं कहीं न कहीं भारत का जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फलक ऊपर के अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भारत की प्रतिष्ठा को ऊंचा करने की कोशिश की जा रही है। और ये भाई जी, क्या लगता है जो नीदरलैंड की जो कंपनियां हैं, निवेश की बात लगातार कह रहे हैं और प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया को लेकर चल रहे हैं, तो क्या लगता है नीदरलैंड की कंपनियां, आज सीईओ से भी उन्होंने मुलाकात की है, डच कंपनी के जो सीईओज हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है, तो क्या लगता है एक बड़ा निवेश भारत में नीदरलैंड की तरफ से आ सकता है? इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे कि वो जीएसटी का जहां तक है कि वो जो बार बार में ये कह रहे हैं कि हमने जीएसटी लागू कर रहे हैं, एक जीएसटी लागू करने का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली से स्वयं को जोड़ना। ये इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा मतलब विदेशी जो निवेश है वो भारत में लाया जाए, इसकी और ये पहल भी है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत की जैसी आज पूरी दुनिया ये जानती है कि भारत का जो है इसकी ग्रोथ जो है, आर्थिक विकास जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। इस संदर्भ में ये महत्वपूर्ण एक अच्छा देश के तौर पर, विकसित देश की परिपाटी पर चलने की कोशिशों में भारत है और एक अच्छा उपभोक्ता के तहत देखा जाने वाला देश है। तो निवेश अगर यहाँ आता है तो भारत की जो विकास की जो गति है वो बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।